सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास के टॉपिक के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को समझने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक अप्रोच है जिस अप्रोच को यूज करके हम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत ही आसानी के साथ राइट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही फर्स्ट फीचर है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हमारी C++ लैंग्वेज को सी लैंग्वेज से डिफरेंट करती है। सी लैंग्वेज में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को ऐड करके C++ लैंग्वेज को बनाया गया था। अब मैं होप करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में पता चल गया होगा। अब हम इसके फर्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक किया था स्ट्रक्चर इन C++। बेसिकली अगर हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर से हम अपनी एक खुद की डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे उनको मेन फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। हम यूजर से डायरेक्टली मेन फंक्शन से ही उन वेरिएबल्स में वैल्यूज एंटर करवा रहे थे। लेकिन अगर हम चाहें कि उन वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट करें जहां हमारा मेन फंक्शन उन वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस ना कर सके डायरेक्टली, तो हम स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करके ऑब्जेक्ट एंड क्लास फीचर को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आज हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। और सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्या है? क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब डेटा मेंबर्स क्या है? डेटा मेंबर्स बेसिकली हमारी क्लास के वेरिएबल्स हैं जिन वेरिएबल्स को यूज करके हम यूजर से वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। बेसिकली जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो इन डेटा मेंबर्स में स्टोर होंगी। लेकिन मेंबर फंक्शंस क्या है? मेंबर फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन में यूज करेंगे। हम डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली अपने इस मेन फंक्शन में नहीं एक्सेस करेंगे। हम मेंबर फंक्शन की मदद के साथ अपने मेन फंक्शन से वैल्यूज को लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो हम प्रैक्टिकल साथ साथ करते हैं और प्रैक्टिकल के साथ आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। बेसिकली क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है जो हमें और नए फीचर्स प्रोवाइड करती है जो हमें स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता। सो क्लास को क्रिएट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जो कि है क्लास। सो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमने एक क्लास कीवर्ड यूज कर लिया है। इसके बाद हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम लिखा था, ऐसे ही हम अपनी इस डेटा टाइप का नेम लिखेंगे। हम एक स्टूडेंट नाम की डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद हम कंपाउंड स्टेटमेंट लगाकर एट द एंड सेमीकोलन लगा देंगे। ये क्लास का सिंटैक्स है और ये हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर ली है C++ लैंग्वेज की मदद के साथ। अब हम देखते हैं कि डेटा मेंबर्स कौन से हैं और मेंबर फंक्शंस कौन से हैं। अब हमने अगर स्ट्रक्चर को क्रिएट किया होता, मीन्स की स्ट्रक्चर की मदद के साथ एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट किया होता, तो हमने सिंपली यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करने थे और उन वेरिएबल्स को अपने मेन फंक्शन में यूज कर लेना था। इतना ही काम है स्ट्रक्चर का। लेकिन क्लास हमें और भी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है। क्लास में हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट भी कर सकते हैं, उनको पब्लिक भी कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये तीनों बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर हैं और इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम यूज करके अपने वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट मींस की रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। सो अगर हम ऐसे एक एम्प्टी क्लास बनाकर इसमें डायरेक्टली एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जैसे कि इंट a, तो ये बाय डिफॉल्ट ही हमारी जो क्लास है वो इस वेरिएबल को
प्राइवेट कर देगी। प्राइवेट करने का मतलब ये है कि ये इस वेरिएबल को इस क्लास के बाहर कोई भी यूज नहीं कर सकता। इस क्लास के बाहर इस वेरिएबल को कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर हम अपने मेन फंक्शन में इस ए वेरिएबल को यूज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास ने बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है। और जो भी वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हम इस क्लास में क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं। उनको हम अपने मेन फंक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये सबसे पहला फीचर है क्लास को यूज करने का। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट राइट कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट हैं। इस कीवर्ड को राइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। अब हम एक स्टूडेंट नाम की डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के रोल नंबर और उसके नेम और उसके नाम को एंटर करवाने के लिए हम यहाँ पर 3 डेटा मेंबर्स राइट करेंगे। रोल नंबर को एंटर करवाने के लिए हम इंट रोल नंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। नेम को एंटर करवाने के लिए हम कैरेक्टर नेम एंटर कर देंगे, जो कि एरे होगा 20 साइज का। और इसके बाद हम मार्क्स को एंटर करवाने के लिए एक मार्क्स नाम का वेरिएबल जो कि फ्लोट टाइप का होगा उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। अब हमने ये जो 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की लैंग्वेज में इन वेरिएबल्स को हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। अब हमने अपने इस स्टूडेंट नाम की क्लास के डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या इन डेटा मेंबर्स को हम अपने मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने क्लास की मदद के साथ एक डेटा टाइप क्रिएट की है। इसीलिए हम इस डेटा टाइप को यूज करके सबसे पहले इसका एक वेरिएबल बनाएंगे, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज में इस वेरिएबल को क्रिएट करने को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कि हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, मीन्स कि एक क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वेरिएबल आ चुके हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास का नेम राइट करते हैं, स्टूडेंट क्लास, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम राइट कर देंगे जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त करते हैं। यहाँ पर हम S1 राइट कर देंगे। जैसे हम एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले डेटा की टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नेम, ऐसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम जैसे स्ट्रक्चर में करते थे, डॉट ऑपरेटर लगाकर वेरिएबल को एक्सेस करके यूजर से वैल्यू एंटर करवाते थे, इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम अब वैल्यू को एंटर करवाते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू एंटर होती है या नहीं होती। हम सबसे पहले S1 डॉट यहाँ पर रोल नंबर को एंटर करवाने की कोशिश करते हैं। हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे इसको 20, और इसके बाद हम काउट राइट कर देंगे S1 डॉट रोल नंबर। S1 का क्या मतलब है, जो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, S1 ऑब्जेक्ट का नेम है। अब ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का, और स्टूडेंट क्लास में हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, जो कि एक है रोल नंबर, दूसरा है नेम और तीसरा है मार्क्स। अब हमने S1 क्लास के रोल नंबर डेटा मेंबर में 20 वैल्यू को डाल दिया, लेकिन हमने पहले डिस्कस किया है कि जो क्लास है वो बाय डिफॉल्ट सभी डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कर देती है। प्राइवेट करने का मतलब ये है कि हमारा मेन फंक्शन उन डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हम इसको सेव एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट, मीन्स कि जो आप वेरिएबल, जो आप डेटा मेंबर यूज कर रहे हो वो प्राइवेट है। अब हम
यहाँ पर अपनी क्लास में एक माइनर सा चेंज करते हैं जो होगा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का। अब हमने इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को लगाकर इन सभी डेटा मेंबर्स को पब्लिक कर दिया है। पब्लिक का मतलब कि अब इन डेटा मेंबर्स को कोई भी यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या रोल नंबर में वैल्यू असाइन होती है। अगर वो वैल्यू असाइन होती है तो क्या रोल नंबर की वैल्यू हमारी आउटपुट में शो होती है या नहीं। सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो जैसे कि आप आउटपुट पे देख सकते हो आ रहा है 20, मीन्स कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को लगाकर हमने अपने डेटा मेंबर्स को पब्लिक कर दिया। अब हमारा जो मेन फंक्शन है वो इन डेटा मेंबर्स को यूज कर सकता है। सो ऐसे हम एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके अपने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट एंड पब्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हो तो हम कैसे इन डेटा मेंबर्स में वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं अपने मेन फंक्शन से। हमने पहले तो देख लिया कि प्राइवेट डेटा मेंबर में डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते अपने मेन फंक्शन से, लेकिन वैल्यूज को एंटर करवाने के लिए हम एक और कंसेप्ट यूज करते हैं क्लास का, वो है मेंबर फंक्शन। अब हम इस क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर इसके नीचे एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन होगा void get data नाम का। आप नेम कोई भी अपनी चॉइस का दे सकते हो। जैसे आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हो वैसे ही हम एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे cout एंटर दी वैल्यू ऑफ रोल नंबर, और इसके बाद हम इन करवा लेंगे इसको रोल नंबर को। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर डेटा मेंबर प्राइवेट हैं तो वो क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं होंगे, लेकिन क्लास के अंदर तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया। ये मेंबर फंक्शन क्या करेगा, रोल नंबर की वैल्यू को गेट करेगा हमारे यूजर से। सो हम अपने मेन फंक्शन में इस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज करने की बजाय इस मेंबर फंक्शन को यूज करेंगे, इसको कॉल करेंगे, और जब इसको कॉल होगी तो मैसेज प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, एंड रोल नंबर की वैल्यू को एंटर करवा लिया जाएगा और उस रोल नंबर की जो वैल्यू होगी उसको स्टोर करवा दिया जाएगा इस क्लास के रोल नंबर डेटा मेंबर में जो कि प्राइवेट है। तो ऐसे हम एक डेटा को प्राइवेट डेटा मेंबर में स्टोर करवा सकते हैं बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन। सो यहाँ पर हमने ये क्या बनाया है, मेंबर फंक्शन। सो अब हमने डेटा को तो एंटर करवा लिया रोल नंबर को, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमने डेटा स्टोर करवाया है, एंटर करवाया है, उसको देखना भी चाहते हैं तो उसको देखने के लिए भी हम एक और मेंबर फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा void show data। फिर से आप नेम अपनी चॉइस का दे सकते हो। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे cout दी रोल नंबर इज, एंड यहाँ पर हम रोल नंबर की वैल्यू को शो करवा देंगे। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पर हमने जो कोड लिखा था इसको रिमूव करते हैं, और जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपनी स्टूडेंट क्लास का S1। अब हम देखते हैं कि हम एक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हमने एक वैल्यूज को एंटर करवाना है और उसको शो करवाना है तो हम मेंबर फंक्शंस को यूज करते हैं, और फिर हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स में वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं या उनकी वैल्यूज को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस मेंबर फंक्शन को कॉल कैसे करनी है। सो मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए एक सिंपल सा काम है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर S1 है, और उसके बाद हम जैसे स्ट्रक्चर में वेरिएबल को एक्सेस करते थे ऐसे ही यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर लगाकर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। जैसे ही मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया तो हमारे VS कोड ने हमें सजेशन दे दिया, यहाँ पर पब्लिक दो मेंबर फंक्शन है जो कि है गेट डेटा एंड शो डेटा। सो हमने सबसे पहले डेटा को गेट करना है यूजर से, सो गेट डेटा फंक्शन को यूज करेंगे, और उसके बाद हमने
वैल्यू को शो करवाना है तो यहाँ पर हम शो डेटा को यूज करेंगे, मीन्स की शो डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। और फंक्शन को कॉल करने का प्रोसीजर वही है जैसे हम एक यूजर डिफाइन फंक्शन को अपने मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। बेसिकली हम एक डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे और उसके आगे हम ऑब्जेक्ट का नेम राइट कर देंगे कि किस क्लास के मेंबर फंक्शन को हमने कॉल करनी है। सो ऐसे हम पब्लिक मेंबर फंक्शन क्रिएट करके प्राइवेट डेटा मेंबर्स में वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं। अब हमने ये कोड राइट किया है, इसको सेव एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो जैसे कि आप आउटपुट पे देख सकते हो आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर। सो मैं यहाँ पर 20 वैल्यू एंटर कर दूंगा और एंटर पे क्लिक करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या हमारे रोल नंबर की वैल्यू शो होती है या नहीं। सो एंटर करता हूँ तो जैसे कि आप आउटपुट पे देख सकते हो आ रहा है दी रोल नंबर इज 20, मीन्स कि हमने अपने क्लास के प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू को एंटर भी करवा लिया और उस वैल्यू को हमने मेंबर फंक्शन को यूज करके शो भी करवा लिया अपनी आउटपुट के ऊपर। सो ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। क्लासेस में डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको इन सभी के बारे में अच्छे से पता चला होगा और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। क्लास बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप के वेरिएबल को जब हम मेन फंक्शन में क्रिएट करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। सो मैं होप करता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का जो फर्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। सो प्रैक्टिस के लिए आप स्टूडेंट नाम की डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल ही यूज किया है, आप इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करके यूजर से वैल्यूज को एंटर करवाओ और उन वैल्यूज को फिर अपनी आउटपुट के ऊपर प्रिंट करवाओ, जिससे आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।